Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Aisha, a homeopathy consultant. आज मैं आप सबके साथ फैटी लीवर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। फैटी लीवर इस नाम से ही आप सब फेमिलियर होंगे क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे इंसान में दिखने को मिल रहा है। तो आप लोग अगर को मतलब स्पेशली एडल्ट मेल्स में दिखता है ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर आप लोग किसी रीज़न से अगर अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं तो वहाँ पे आप लोग को लीवर में दिखता है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर भी साथ में रहता है। तो चलिए जानते हैं फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर को मैं आज ब्रीफली डिस्कस करूँगी बिकॉज ये फैटी लीवर बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो ब्रीफली मैं बताने जा रही हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर ये अगर हम लोग एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कि फैट एक्यूमुलेशन या फैट कलेक्शन इन द लीवर। यूजुअली हमारा लीवर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है जो भी हम खाते पीते हैं उसको, और जितना भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है ब्लड में उसको फिल्टर करता है। बट ये जब फैट सेल्स ज़्यादा बढ़ जाता है लीवर पे तो इसके वजह से इंटरफेरेंस होती है और ये फिल्टर ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, और फिर यही फैट सेल जाके हमारा लीवर का टिश्यूज़ जो है उसको सूजन कर देता है, फूल जाता है, जो एक स्टेज में जाके फिर लीवर फाइब्रोसिस, लीवर स्कैरिंग ये सब हो सकता है। तो इसको यूजुअली तो फैटी लीवर रिलेटिवली हार्मलेस है, बट अगर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे और अनट्रीटेड रहेगा या फिर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो एक स्टेज में जाके ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अब ये फैटी लीवर का रीज़न कुछ मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला है कि अल्कोहलिज्म। अगर हम लोग अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो ये तो ज़्यादा रिस्की होती है। और फिर दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज़ है, फिर ओबेसिटी मोटापा है, उसके बाद अगर इनकरेक्ट डाइट है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, और उसके बाद और एक रीज़न भी होता है जो कि एक्सेस यूसेज ऑफ कोई भी मेडिकेशन, ज़्यादा एक्सेस यूसेज करने से भी। तो ये फैटी लीवर अगर अनट्रीटेड रहता है, हम इसको इग्नोर करते हैं तो एक स्टेज में जाके ये फिर परमानेंट हो जाती है, और ये मीन्स लीवर का जो डैमेज है वो परमानेंट हो जाती है और ये रिवर्स नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। मतलब जहाँ तक चला गया वहाँ तक ही जाएगा, फिर इसको हम रिवर्स करके जो गुड स्टेज में था वहाँ नहीं ला पाएंगे। और ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है फैटी लीवर का ट्रीटमेंट का, बट इसको अगर हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो इसका जो कॉजेशन है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, फर्दर प्रोग्रेशन उसको स्टॉप कर सकते हैं, और फिर इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो होम्योपैथी इसमें क्या करता है, होम्योपैथी इसका सिम्टम्स को अंडरलाइन जो कॉज है या फिर सिम्टम्स है उसको स्टॉप करता है, उसमें मैनेज करता है, और उसके बाद जो प्रोग्रेशन है उसको स्टॉप करता है, लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और फर्दर जाके रिवर्स में भी ला सकता है। अगर साथ में हम लोग डाइट और एक्सरसाइज, ये सारा मैनेजमेंट जो हम मैनेज करेंगे साथ में, अगर ये सब मैनेज करते हैं तो उससे फैटी लीवर को हम लोग रिवर्स कंडीशन में ला सकते हैं। तो मैंने आप सबको बताया कि फैटी लीवर अगर हम लोग कभी अल्ट्रासाउंड करने गए तब पता लगता है। हाँ, अगर हम और ब्लड टेस्ट में पता लगता है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट में भी पता लगता है। अगर हम लोग टेस्ट भी नहीं कराए, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराए, बट स्टिल कैसे पता लगेगा अगर फैटी लीवर है, तो उसका कुछ साइन मैं बता देती हूँ। जैसे आपको टायर्डनेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लाइक जिसको फैटिक कहते हैं। ज़रा सा भी छोटा छोटा काम पे आप लोग को बहुत टायर्ड फील होगा। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट में अपर राइट एरिया में, अपर राइट एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन, माइल्ड पेन रहेगा, या फिर फुलनेस रहेगी कि थोड़ा ही खाते ही पेट भर गया, हैवीनेस ऐसा फील होगा। उसके बाद वॉमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये कुछ अगर साइन मिल रहा है आपको तो आपको टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड ये सब करवा लेना चाहिए कंफर्म होने के लिए कि फैटी लीवर हुआ है या नहीं। तो अभी और एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि विल दिस फैटी लीवर किल यू। तो फैटी लीवर वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं करता मोस्ट ऑफ द पीपल में, बट क्या होता है कि अगर ये एक प्रोग्रेशन होता रहता है, हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते तो एक स्टेज में जाके सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर को अगर हम लोग
मतलब अनट्रीटेड रहता है तो वो जाके लीवर फेलियर, देन लीवर कैंसर, ये सब हो सकता है। और लीवर हमारा वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना विदाउट दिस हम लोग नहीं रह सकते, तो तब जाके हमें किल कर सकता है। फिर और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि कैन लीवर, फैटी लीवर बी रिवर्स्ड, क्या ये रिवर्स हो सकता है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, बिकॉज हमारा लीवर का एक अमेजिंग एबिलिटी है कि वो खुद में ही वो रिपेयर होता है, खुद को ही वो रिपेयर कर सकता है अगर हम मैनेज करते कुछ चीज़ों को। लाइक अगर वेट लॉस करते, वेट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट सही रखते हैं अपना, बाहर का खाना ये सब स्टॉप करते हैं, तेल में ज़्यादा बनाया हुआ चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड ये सब स्टॉप करते हैं, अल्कोहल छोड़ते हैं, तो ये सारा चीज़ें हम अगर मेंटेन करते हैं तो ये रिवर्सिबल हो सकता है अर्ली स्टेज पे। तो मैं आप लोग को इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन टॉप 3 मेडिसिन से मैं बताऊँगी जो मैं अपना पेशेंट को दे के मुझे फीडबैक मिला है कि इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइक लीवर को ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और साथ में अगर आप एक्सरसाइज, डाइट ये सारा चीज़ें मेंटेन करते हो तो आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट 1-2 महीने 3 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि ग्रेड 2 किसी का आ गया, किसी का 3 आ गया, तो ग्रेड 1 तक आना दिखा है या फिर नॉर्मल लीवर तक आया है, अगर आपका डेडिकेशन सही रहेगा और मेडिसिन भी साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला मेडिसिन है कालमेग क्यू, और दूसरा है चेलिडोनियम क्यू, और तीसरा है कार्डस क्यू। ये तीनों मेडिसिन आप लोग को नज़दीकी कोई भी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट होता है तो आप लोग डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके ही लीजिए। तो ये तीनों मेडिसिन को आपको 10 ड्रॉप्स 30 ड्रॉप्स आधा कप ल्यूकवार्म वाटर में आप लोग ट्वाइस डेली या थ्राइस डेली ले सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, हाफ एन आवर आफ्टर मील। अगर आपको 2 टाइम्स लेना है ले सकते हो, या फिर अगर 2 टाइम्स लेना है तो आप लोग 20 ड्रॉप्स करके ले सकते हो। तीनों को आप एक 100 ml बॉटल में मिक्स करके ले सकते हो, 20 या और अगर 2 टाइम्स ले रहे हो तो 30 ऐसे आप लेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा। साथ में मैंने जो बोला कि एक्सरसाइज और डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है, और या फिर साथ में अगर आपका शुगर है, डायबिटीज़ है या फिर मोटापा है तो वेट लॉस तो करना ही है, मैनेजमेंट आपको वेट लॉस करना है। वेट को एक मेंटेन, हर टाइम मेंटेन रखिए कि जो वेट रहना चाहिए उतने में ही रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ है, क्योंकि मैंने इसको बहुत वास्ट वे में नहीं बताया इसको, और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत टाइप्स है, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उस टॉपिक में फिर से और एक वीडियो लेके आऊँगी। और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।